So what is call in area? रीड करो बेटा, नोटबुक में लिखाया था ना कल, क्या लिखा है? When a shareholder does not pay the amount of any installment as per the terms. As per the terms मतलब जो terms में लिखा गया था या बोला गया था कि आपसे पैसा मांगा जाएगा तो आपने भेजना है। As per the terms कभी कभी कंपनी इशू करते समय बता देती है कि कौन सा इंस्टॉलमेंट कब पे होगा, समझ में आया? तो जो भी टर्म्स में मेंशन था, अगर उसके अनुसार अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं भेजता है तो जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है ऐसे शेयर होल्डर से, उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट एरियर। क्या ये क्लियर हो गया आपको? अब उसके बाद जो है आपका कॉस्ट एरियर का इफेक्ट कैसे होगा? तो बेसिकली कॉस्ट एरियर की जो एक्चुअल एंट्री है वो ये क्या है, ये सुनना है कि नहीं है? कॉस्ट एरियर की एक्चुअल एंट्री क्या है कि कॉस्ट एरियर अगर नहीं आया तो आगे आएगा, तो वो एक तरह का एसेट्स है, एक तरह का क्या है? एसेट्स है। तो कॉस्ट एरियर अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। और जो इंस्टॉलमेंट का वो पैसा नहीं आया वो इंस्टॉलमेंट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। क्या ये क्लियर है? सो व्हाट इज द जनरल एंट्री ऑफ कॉस्ट एरियर? द कॉस्ट एरियर अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट। अब इसको हम लोग दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं लॉन्ग साइकिल में। एक तरीका ये है कि जिनसे आया उनको अलग शो करो, जिनसे नहीं आया उसको अलग शो करो। दूसरा तरीका क्या है कि इन दो को अलग अलग ना करते मर्ज कर दो, तो इसका अमाउंट भी यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो उससे रिलेटेड जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू वो इसमें क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? तब ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस्ट एरियर अकाउंट डेबिट और टू पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट। समझ में आया बेटा? क्या ये क्लियर हुआ? अब जब ये कॉल सिग्नेचर रिसीव हो जाता है, जब ये कॉल सिग्नेचर क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट। और फिर ये कॉल सिग्नेचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। समझ में आया? तो इसको हमें आज करना है कि हमें इसमें फर्स्ट क्या लिखा है? ये इसकी ए लिखा था एट द इवेंट ऑफ कॉल सिग्नेचर, ये एंट्री होगी। और उसके बाद हम आगे क्या करेंगे? नंबर बी, व्हेन the call signature amount is received। क्या समझना है? जब कॉल सिग्नेचर का अमाउंट क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा, तब क्या एंट्री होगी यहाँ पर? तब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। और वो कॉल सिग्नेचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल एरियर अकाउंट। क्या ये समझ में आया? और ये क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स विद डिफॉल्टर। वो जो डिफॉल्टर था उसके पास जो शेयर्स हैं, हाँ, वो क्या हो जाएगा? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंस्टॉलमेंट वैल्यू से जो वो अभी हमारे पास भेज रहा है। समझ में आया कि नहीं है? क्या ये क्लियर हो रहा है? तो ये होगा जब कॉस्ट का पैसा आ जाए। क्या ये क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? अच्छा, इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाता है डिले पेमेंट में? नहीं, इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाता है डिले पेमेंट में? जितना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन था। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के क्या रूल्स मेंशन होते हैं इंटरनल मैनेजमेंट के, ठीक है ना? तो अगर उसमें कंपनी ने ऐसा मेंशन किया था कि अगर शेयर्स होल्डर समय पे पैसा नहीं भेजेंगे तो उनसे जितना भी डिले होगा उस पे ब्याज लिया जाएगा, इतना प्रतिशत, तो उतना इंटरेस्ट उसको देना पड़ता है। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसका जिक्र नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर वो इंटरेस्ट नहीं देगा। सुना है? तब भी देगा। तब कितना देगा? तब कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है कि 10% पर एनम का ब्याज देना पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि अगर एक साल डिले होगा तो पूरे 10% ब्याज देगा वो। 6 महीने
3 करेगा तो 10/100 इंटू 6/20। क्या समझ में आया? आज की डेट में बैंक में जब हम लोन उठाते हैं, बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, तो पर्सनल लोन के अलावा बाकी सब में क्या है, इतना इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, यानी इतना ज्यादा उसमें क्या लगाया गया है, पेनल्टी लगाई गई है। अरे बात समझ में? क्या ये क्लियर हो रहा है? बट आपके सिलेबस में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन ईयर की जनरल एंट्री नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको ये जानकारी होना चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया बेटा? अरे बात समझ में? अच्छा, आपका जो सिलेबस है बिजनेस स्टडीज का है सिर्फ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सिर्फ क्या है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, कल सारे सिलेबस क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और अकाउंट्स में कौन से चैप्टर आएंगे आपके? रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशंस एंड कंपनी अकाउंट, शेयर्स। शेयर्स का है 20 मार्क्स, बढ़ा दिया है। कितने मार्क्स आएगा शेयर्स में से? 20 मार्क्स। क्या ये क्लियर है? ये समझ में आ गया? कौन सी क्लियर? एंट्री समझ में आ गई बेटा, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब अगला कौन सा हमारा? कॉल से एडवांस।
calls in advance? When a shareholder make payment of any installment before it was due for payment, then the amount such received is known as calls in advance. समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये क्लियर है? अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि एंट्री क्या होगी? उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? किसकी कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो जब ये एडवांस आएगा तो भाई बैंक में पैसा एक्स्ट्रा आएगा ना। यानी कि मान लो कि अलॉटमेंट के टाइम पे किसी ने फर्स्ट कॉल का भी पैसा भेज दिया, तो बैंक में पैसा आएगा ना, एक्स्ट्रा पैसा। तो अभी मैं मर्ज करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये करके दिखा रहा हूँ कि उस व्यक्ति का जो एडवांस है उसकी क्या इफेक्ट होगा। तो भाई पैसा आया है तो एक तो बैंक अकाउंट में पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। अब जो उसने हमें एडवांस में पैसा दे दिया है वो एक तरह की हमारी क्या होती है, लायबिलिटी के सेंस में कि जब वो एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट आएगा ना तो हमें उसे उस कॉल्स इन एडवांस के अमाउंट को उस इंस्टॉलमेंट के उसमें क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। क्या करना होता है, कन्वर्ट। समझ आया कि नहीं? क्या क्लियर? तो एंट्री यहाँ पर क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहाँ पर पैसा कितना आएगा होगा भाई, तो नंबर ऑफ शेयर्स विद सच शेयर होल्डर्स, जितना शेयर उसके पास है ना, इनटू इंस्टॉलमेंट वैल्यू पेड इन एडवांस। क्या ये क्लियर हो गया? ये एंट्री होती है किसकी, कॉल्स इन एडवांस। क्या ये क्लियर हो गया? ये कब होगा, है ना। अब इसमें क्या हो सकता है, या तो अलॉटमेंट मनी या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल रिसीव्ड इन क्या, एडवांस। क्या ये क्लियर हो गया? इस वन आ गया। जब एडवांस में कोई इंस्टॉलमेंट आ जाए तो उस केस में अभी उस इंस्टॉलमेंट को तो क्रेडिट नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट तो अभी ड्यू भी नहीं हुआ है। तो फिलहाल हम क्या कर देते हैं, कॉल्स इन एडवांस को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। इज दिस क्लियर? अब जब उस इंस्टॉलमेंट की एक्चुअल रिसीट की एंट्री होगी तो ये वाला पैसा नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पहले क्या है, आ चुका है। सुनना है? तो फिर उस समय फिर इस एडवांस वाली लायबिलिटी को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल, और उस इंस्टॉलमेंट की उसमें क्या कर दिया जाएगा, उसको। क्या ये क्लियर हो गया? इन डाउट इन दिस? तो एक पे हो गया एट द टाइम ऑफ रिसीव। ये एंट्री कब होगी, एट द टाइम ऑफ रिसीव। जब ये रिसीव होगा उस समय ये एंट्री होगी। क्या ये क्लियर हो गया? समझ में? आगे बढ़े। एंड नंबर सेकंड, व्हेन इट्स एक्चुअल डेट कम्स, जब इसकी एक्चुअल डेट आएगी किसकी, इंस्टॉलमेंट की, ठीक है ना, तब क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर टू जो भी इंस्टॉलमेंट है, जो भी वो इंस्टॉलमेंट है, चाहे वो शेयर अलॉटमेंट होगा, मान लीजिए एप्लीकेशन के साथ किसी ने एक्सेस पे कर दिया, एडवांस में अलॉटमेंट भी भेज दिया, या मान लो फर्स्ट कॉल की बात हुई, फर्स्ट कॉल का एडवांस हो गया था, या सेकंड कॉल का जो भी था, तब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या क्लियर? तो यहाँ क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वो ट्रांसफर हुआ है, और ये डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि ये क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है। सुन रहे हैं? तो यहाँ पर
क्या किया है, ट्रांसफर या उसको क्लोज कर दिया है, उस अकाउंट को क्या कर दिया है, समझ में आया। अब आपका टीएस गिरवाल में कौन सी एडवांस दे रखा है क्या, ऊपर करो जल्दी है। तो इसमें देखो बेटा, अगर आप इसमें गौर करेंगे तो इसमें भी इंटरेस्ट बोला गया है, इंटरेस्ट बोला गया है, ठीक है ना। तो इसको जरा ध्यान से रीड करेंगे और समझेंगे कि कोई आदमी कॉल से एडवांस क्यों भेज रहा है, उसको क्या फायदा है। हम नॉर्मली जो हमारा पैसा है उसको हम क्या करते हैं, सेव करके कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने में हमें क्या मिलता है, कुछ इनकम, राइट। बैंक में अगर आप डिपॉजिट करेंगे आज की डेट में, तो अगर 1 साल के लिए अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, कुछ अंदाजा, 7% समथिंग, 6 से 7% के बीच में। आ रही बात समझ में। अब सवाल ये है कि कोई आदमी के पास पैसा पड़ा हुआ है और उसने कंपनी के क्या ले रखे हैं, शेयर्स ले रखे हैं, और शेयर्स में क्या इंस्टॉलमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पर कुछ वो व्यक्ति अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ड्यू डेट से पहले अगर कंपनी को क्या कर देता है, भेज देता है, तो उसको क्या फायदा मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आपको इसमें कहीं दे रखा है, दे रखा है क्या। तो इसको लाउडली क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। तो रोहन रीड करो जरा। Interest on calls in advance is paid if the article of association so provides. But if the article of association is silent or it does not have clause to this effect, provision of table F of the Companies Act 13 apply, and the company is liable to pay interest on calls in advance at the rate by specified. क्या समझ में आया। कंपनी कितना ब्याज देगी उसको, 12% पर एनम का। इतना तो बैंक में डिपॉजिट करने में नहीं है। अरे बात समझ में, बैंक में अगर आप एफडी भी करते हो तभी इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो 12% की क्या हो जाएगी, कमाई हो जाएगी। तो आपके पास पैसा है, आप इंस्टॉलमेंट का पैसा क्या कर दिया करो, एडवांस में पे कर दिया करो। लेकिन ये भी देख लेना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कहीं रेट तो मेंशन नहीं है, तो कंपनी होशियार होनी चाहिए, वो इतना मेंशन ही नहीं करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, उसको डिस्करेज करना चाहिए, एडवांस अमाउंट को नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने अगर इंस्टॉलमेंट रखा है, इसका मतलब आपको मालूम है कि आपको पैसा कब कब चाहिए होगा। अब अगर कोई एडवांस में भेजेगा तो वो तो आपके लिए अनयूज्ड पैसा हो गया। अरे बस समझ, अब आपको उसको ब्याज देना ही पड़ेगा एज पर एक्ट। तो आपको क्या करना चाहिए, बैंक में जितना डिपॉजिट रेट चल रहा है इंटरेस्ट का, उससे आर्टिकल एसोसिएशन में क्या कर दो, कम रेट ऑफ एडवांस का मेंशन कर दो। तो कोई भी आदमी क्या करेगा, एडवांस में आपको पैसा नहीं भेजेगा। भेजते हैं तो फिर ठीक है, आप उसको कहीं इंटरेस्ट में डिपॉजिट कर देना और आप कमाई कर लेना। अरे बस समझ में, क्या ये क्लियर हो गया। सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल। सो थर्ड हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस कंपनी इज मैंडेटरी है ना, लायबल टू पे इंटरेस्ट on it either at the rate mentioned in इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इधर रहने दीजिए, इधर के वर्ड, इधर की जगह क्या लिखना चाहिए, इधर में हो जाएगा या तो ये या तो ये, ठीक है ना। इज लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन इट एट द रेट mentioned in article of association, full stop. If article of association is क्या है, silent, then as per company act कितना है, at the rate 12% per annum।
समझ में आया? क्या ये क्लियर हो रहा है? तो अगर कोई आदमी, कोई शेयर होल्डर ड्यू डेट से पहले ही क्या कर दे, किसी आने वाले इंस्टॉलमेंट का पैसा क्या कर दे, कंपनी को भेज दे, तो कंपनी को कंपलसरी है उसको क्या देना, इंटरेस्ट। समझ में आया कि नहीं है? और कितना इंटरेस्ट हो गए, जितना आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिक्र है। और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिक्र नहीं था तो कंपनी एक्ट में ये टेबल का नाम मेंशन कर रहे हैं, और टेबल कौन सा बोल रहे हैं, वो टेबल एफ। तो टेबल एफ में बताया गया है कि कितना कितना ब्याज लेना है, कितना कितना ब्याज देना है। तो उसमें मेंशन है टेबल एफ में कि अगर एडवांस में कोई क्या कर देता है, शेयर होल्डर पैसा भेज देता है, तो उस केस पे 12% पर एनम के हिसाब से क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। लेकिन अगर कोई कॉस्ट पीरियड होता है तो कितना इंटरेस्ट देना है, 10%। देखो लेना है कम, देना है ज्यादा। लेना कितना था, 10%, देना पर एनम, लेकिन और देना कितना है, 12% पर एनम। क्या ये क्लियर है? लेकिन ये दोनों कब लागू होती है, जब आर्टिकल एसोसिएशन में मेंशन ना हो। क्या ये क्लियर हो गया बेटा? आ रही बात समझ में? अब इसकी भी आपको इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस की सिर्फ क्या है, कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? थ्योरेटिकल कंसेप्ट, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है इसका इंटरेस्ट में। क्या ये क्लियर है? तो कभी कभी 1 मार्क से क्वेश्चन में ये जानकारी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। क्या ये क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? अब हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें, न्यूमेरिकल करना चाहिए, ठीक है? अरे बस चलो अपनी टीएस ग्रेवाल ओपन कर लीजिए, और टीएस ग्रेवाल में अनसॉल्व न्यूमेरिकल दिए होंगे आपको, कॉस्ट इन ईयर और कॉस्ट इन एडवांस मिल रहे हैं क्या? कितने न्यूमेरिकल है बेटा, कितने हैं, 3। 3 न्यूमेरिकल हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन को रीड करें। आपका पेन होगा, एक एक करके अपनी नोटबुक के पास जो आप लोग कर सकते हैं, अच्छा कर शीट्स पहले मैंने सुना है बहुत टाइम चलो बाकी लोग यहाँ फोकस करो, आप बैठो इस चैप्टर की शुरुआत से। स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन ओपन, क्वेश्चन नंबर कौन से हमें करना है बताइए, क्वेश्चन कौन सा करना है बेटा? तो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर बोलो, 33, 34 एंड 35। ये 3 क्वेश्चन हमें करने हैं फटाफट, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर पहले कौन सा करेंगे, 33। पहला क्वेश्चन कौन सा है, 33 ना? नए बुक में 34 है, देन 35 एंड, ठीक है? तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, या तो ओल्ड बुक में कौन सा है, ओल्ड में 30 है और न्यू में 3, ठीक है? तो फिलहाल तो हम सॉल्व कर रहे हैं पहला क्वेश्चन, तो इसको रीड करना होगा। तो सिद्धार्थ रीड करो बेटा, बैठे बैठे रीड करो। Second and final call wanted 50,000 equity shares at 2 per 2 rupees per share on 1st January 2016. ठीक है,